हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। इसको याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किसे संबंधित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अब चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान्यागार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितने लोग मारे होंगे 1, लेकिन 1 नहीं होगा क्योंकि वो भवन पूछ रहा है। और ये जो है स्नानागार, ये नहाने वाला है, और ये पूछा है भवन, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा धान्यागार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित विद्वान में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये हो जाएगा दयाराम साहनी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। तो 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में कीजिएगा कमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दैमाबाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये आपको तो पता ही होगा किस जिले में है। तो ये हो जाएगा लड़काना जिला में, पाकिस्तान के लड़काना जिले में है स्थित मोहनजोदड़ो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय शासन के प्रतीक ये सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से। तो ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत में वन व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। किस लिए। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद की संहिता में। देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर आते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी। व्यवसाय पर। देखिए, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में देखिए क्या पूछता है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो किसकी जानकारी नहीं थी। तो वर्ण व्यवस्था की यानी जाति की। जाति जो होता है, जाति बहुत ही बुरी चीज़ है। जाति उस समय बहुत ही थी, ऊपर नीचे थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से एक था। तो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौ, यानी जौ का नाम सुने ही होंगे। उसके बाद आता है गेहूँ, उसके बाद गेहूँ भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जौ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो यज्ञ सूत्र तो आपको पता ही होगा कि किस वेद में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यजुर्वेद में यज्ञों के संकलन का विधि ओधि उसमें है, तो उसमें मिलता है यजुर्वेद में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का 2। तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो रायपुर है, आपको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ के ऊपर ही तो पड़ता है हमारा राज्य बिहार। तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो ये हो जाएगी अज्ञात, यानी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, इसको कोई समझ नहीं पाया है। इसको 1863 ईस्वी में इसकी पहली बार इसको समझने में किसको सफलता मिली थी। तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। लेकिन वो जो समझा था वो अशोक के अभिलेखों को समझा था, जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति। समिति शामिल होती थी मुखिया के चुनाव में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला उपनिषद शब्द, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो उपनिषद का शब्द आपको हम बताए थे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना यानी पास बैठना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आर्यन, देखिए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु वही सिंधु भी कह सकते हैं। सप्त सिंधु, सिंधु घाटी को सप्त सिंधु भी कहते हैं क्योंकि 7 नदियों के संगम के समीप था, इसलिए उसको सप्त सिंधु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद हम लोग कल करेंगे क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो कृषि थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, अब इतना ही रहने देते हैं। 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग ख़त्म करेंगे चैप्टर वाइज।